नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके सबसे पहले जितने भी प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। राजनीति में आपका करियर कैसा रहने वाला है, पैसा संपत्ति किस तरीके का रहेगा, कैबिनेट मंत्री बनने के क्या योग हैं, किस पद तक आप और किस समय पर आपको बेहतरीन सफलता देखने को मिलेगा। यहाँ पर राजनीति में सफल होने के 3 योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हथेली में। सबसे पहला तो राहु, सूर्य, उसके बाद गुरु। ये तीनों इस बात को दर्शाते हैं कि समाज में किस स्तर के पद पर, किस स्तर पर अंततः आप सफल होते हुए देखने को मिलेंगे। समाज में क्या रुतबा, सम्मान, सोशल स्टेटस और सपोर्ट सिस्टम आपको क्या रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले से राहु ये बतलाते हैं कि आप अपने जीवन में जो सोच रहे हैं कैबिनेट मंत्री बनने का या जिस भी पद को प्राप्त करने का, क्या उसके लायक क्षमता या भाग्य आपके पास है या नहीं। दूसरा सूर्य यहाँ पर बतलाते हैं कि कैसा वर्चस्व, इज्जत और सम्मान आप अपने जीवन में अर्जित कर पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ किस तरीके का भाग्य निर्मित हुआ है शासन में जाने के लिए और शासन के द्वारा लाभ यहाँ पर पाने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर गुरु बतलाते हैं कि समाज में किस तरीके का रुतबा, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आपको मिलने वाला है, कितना बड़े लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सही ढंग से निभा पाएंगे या नहीं, यानी ये जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी के द्वारा वो मिलेगा या नहीं। तीनों के कंडीशन में राहु और गुरु की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जब भी राहु के क्षेत्र पे त्रिकोण की आकृति बन जाती है या वर्ग की आकृति बनती है अथवा भाग्य रेखा निकलता है, इनमें से चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ये सब अचानक से होने वाले लाभ को इंडिकेट करने का साइन होता है। राहु जैसे व्यक्ति को रोड से करोड़पति बना सकने की क्षमता रखते हैं, फर्श से अर्श तक लेकर के जाते हैं। रातों रात जो किस्मत चमकाने की क्षमता और सभी तरह के कॉम्पिटिटर को एकदम नाश करो विजय पाने की योग्यता सिर्फ और सिर्फ राहु के पास ही होती है। उन्हीं सबके अतिरिक्त यहाँ पर आपके बहुत प्रोमिनेंट मैनर में भाग्य रेखा निकली हुई है जो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देती है और यह आम तौर पर 40 के उम्र के बाद एक्टिवेट होने का साइन है। वैसे तो इसका असर कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर 40 की ही बात इसलिए की गई है क्योंकि इस भाग्य रेखा का पूरा झुकाव गुरु की तरफ जा रहा है और गुरु यहाँ पर पूर्ण रूप से अपने प्रभाव 42 से लेकर के 46 के एज के मिड में देने वाले होते हैं। यही कारण रहेगा कि 40 के आसपास में आपको अच्छा पद, सम्मान या एकाएक बहुत बड़े स्तर की सफलता देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जब भी राहु रेखा निकलती है तो हथेली में बहुत मेजर लेवल के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपकी लक लाइन अवेलेबल हुई है। लक लाइन यहाँ पर एक तरीके के करियर में होने वाले कंसिस्टेंट ग्रोथ को इंडिकेट करती है और जब अनएक्सपेक्टेडली एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ मिलता है या मेजर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करियर के रिगार्डिंग हो रहा होता है, तो इस तरीके से भाग्य रेखा रुक जाती है जो पिछले तमाम तरह के कार्य को रोक नए तरह के कार्य के द्वारा नए जीवन शैली को निर्मित करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आपका 39 और 41 के मिड में भाग्य रेखा रुकी हुई है और इसके जस्ट सपोर्ट से आपकी सूर्य रेखा निकल गई है, जिसका तात्पर्य इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में समृद्धि, विकास, बढ़ोतरी का होता है। दूसरा, अन्य तमाम तरह की भाग्य रेखा भी यहाँ पर जागृत हो रही है, लेकिन शनि की जो रेखा है वो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी है, जिसका तात्पर्य होता है इच्छा पूर्ति का होना, तमाम तरह के निर्णय, योजना, मानसिक बल का सदुपयोग हो जाना। और इस कंडीशन में माइंड लाइन हमारे डिसीजन प्लानिंग माइंडसेट को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं और इसमें हर तरह के एक्शन, इनिशिएशन या डिसीजन के द्वारा एक्यूरेसी मिलने की गारंटी सैटर्न पे पहुंचने वाली भाग्य रेखा देती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि राहु रेखा का कितना प्रबल प्रभाव आपके जीवन में पड़ा है और इसका असर ऐसे रहेगा, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और एकाएक आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आएगी, यही 39 से 41 के मिड में, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर एकाएक बड़े लेवल की सक्सेस और सपोर्ट सिस्टम बहुत हाई होने के कारण आपको आपका पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और राजनीति के द्वारा लाभ या इच्छा पूर्ति के योग निर्मित हो जाएंगे। दूसरा, जुपिटर के ऊपर में जब भी रेक्टेंगल, स्क्वायर का साइन बनता है तो ये कंफर्मेशन दे देता है कि आप अपने जीवन में जो सम्मान, वर्चस्व यहाँ कमाने वाले रहेंगे, क्या वो हमेशा रहेगा कि यह कुछ समय के लिए रहेगा। जैसे राहु की रेखा में एकाएक सफलता मिलती है और एकाएक सपोर्ट सिस्टम या सफलता चले भी जाता है, लेकिन जुपिटर में ऐसा रहता है कि स्क्वायर जैसे साइन में इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देखने को मिलती है कि घर परिवार से लेकर के सामाजिक स्थिति में सम्मान से लेकर के सुख सुविधा संसाधन तक सब कुछ यहाँ पर स्टेबल होता है और कंटिन्यूअस ग्रोइंग लेवल पे हो रहा होता है। जो भी व्यक्ति बड़े पद पर विराजमान होते हैं, जिनके
अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, तब जाकर के इस तरीके के साइन डेवलप होता है जुपिटर में कि आप उसके लायक हैं, यानी समाज सेवा करने के लायक है, समाज में बड़े पद पर जाने के लायक है, समूह का नेतृत्व करने के लायक है। और ये सब कॉम्बिनेशन आपको फलित होता हुआ 42 से 46 के मिड में बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेगा, जिसमें आपके लाइफ में मटेरियलिज्म, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ बहुत स्ट्रांगली क्रिएट होने वाला रहेगा। इन दोनों के द्वारा सपोर्ट बहुत अच्छा मिला तो प्रॉपर आपको रिकॉग्निशन भी यहाँ पर मिलने वाला रहेगा, समाज के द्वारा सम्मान और सहयोग भी प्रॉपरली मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर हम देख सकेंगे कि जो थोड़ी सी कमी है वो है अत्यधिक रेखाओं के होने के कारण। सूर्य इस बात को बतलाते हैं कि जितना यहाँ पर निम्न रेखा हो, जितना मजबूत ये पर्वत हो, उतना बड़े स्तर की सफलता, उतनी लगातार सफलता देखने को जीवन में मिलती है। लेकिन जब मल्टीपल लाइंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में देखने को मिलता है, जिसके कारण बेफिजूल की भागा दौड़ी होना, हर तौर तरीके के काम में हाथ आजमाना, हर जगह इंसान का मन लगने लगना, जिसके कारण ऊर्जाओं का क्षीण होना या नाश होना, यही सब तरह के कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगता है और कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आने लगती है। यहाँ पर आपको आपके व्यक्तित्व को निखारना, आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बल को उभारना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के सूर्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, जिसके कारण जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा कर पाने में सक्षम होंगे और जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर दिया जाएगा या उम्मीदें रखी जाएगी वो निश्चित रूप से पूर्ण हो सकेगा। इन्हीं सब के अतिरिक्त में यहाँ पर रेखाओं के टूटने या अन्य रेखाओं के द्वारा फिश साइन का कॉम्बिनेशन तो आया है, लेकिन जब तक ये सूर्य का क्षेत्र इस तरीके से दबा हुआ रहेगा या बहुत सारी रेखाओं के अतिरिक्त रहेगा, तब तक जीवन में असंतुष्टि देखने को मिलेगा, भागा दौड़ी, बेफिजूल का तनाव, अधिकतर कार्य में रुकावट या लेट लतीफी जैसी स्थितियां, यानी सफलता में अंततः ये बाधा को निर्मित करते रहेगा। तो सूर्य का उपाय यहाँ पर करना जरूरी है। और दूसरी बात आपको ये जानना जरूरी है कि आपके शनि के क्षेत्र पर भी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं, मस्तिष्क रेखा बिखरा हुआ हो, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट जैसे सन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही बार बार डिसइंटरेस्ट यानी नीरसता किसी भी विषय को लेकर आ जाती है, मानसिक तनाव, बोझ बहुत ज्यादा हावी हो जाता है और माइंड लाइन डिक्लाइन हो रहा है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पर इस तरीके के क्रॉस के साइन में भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मेन जो उपाय करना है वो सूर्य को लेकर के, शनि और मस्तिष्क रेखा को लेकर के करना है, तब जाकर के माइंड लाइन पे जो ये फिश सिंबल है ये पूर्ण रूप से अपना फल दे सकेगा, जिसके कारण आप देश विदेश तक इज्जत, सम्मान, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हर तरीके का निर्णय और योजना आपका सफल साबित हो सकेगा। मानसिक बल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति और माहौल का सामना हिम्मत से कर सकेंगे और कीर्तिमान अपना स्थापित कर पाने में, कुल का दीपक बन पाने में, अपने द्वारा काफी ज्यादा लोगों को लाभ दे पाने में और हर तौर तरीके की मानसिकता को सफल साबित कर पाने में आप सक्षम देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में राजनीतिक करियर काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है और कैबिनेट मंत्री बनने के लिए तकरीबन सारे साइन अवेलेबल है, बस सन का और यहाँ पर सपोर्ट की आवश्यकता है। जहां तक घर परिवार के विषय में बात करें तो निश्चिंत रहिए, आपके गुरु के क्षेत्र पर काफी मजबूत स्थिति में आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जो घर परिवार की स्थिति में लगातार होने वाले लाभ को यानी अपग्रेडेशन को इंडिकेट करती है, जिसमें लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और खासकर मटेरियलिज्म और रिसोर्सेज जैसी चीजें आती हैं। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक व दयालु किस्म की प्रवृत्ति देने वाला रहेगा, पुण्य को बढ़ाने वाला रहेगा और सामाजिक कार्य करना, बड़े एनजीओ या ट्रस्ट से जुड़ना, जानवरों के लिए काम करना, निस्वार्थ भाव से हमेशा दूसरों के लिए मौजूद होना, दूसरों की कष्ट, पीड़ा, तकलीफों को समझना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर पुण्य ही दे देने वाले होते हैं, ईश्वर के निकटतम ले जाने वाले होते हैं और अंततः ये पुण्य बच्चों के द्वारा फलित होता है। इसलिए आप जैसे जातक अपने माता पिता को अच्छे से सर्व कर पाने में, सभी तरह की जिम्मेदारी भली भांति ढंग से निभा सकने में सक्षम होते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है। ये कॉम्बिनेशन लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी सी कमी लेकर के आता है। कभी भी आप जैसे जातक फिर फ्रंट में नहीं आते, हमेशा बैक में रह करके काम करना यहाँ पसंद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी दे देता है, लेकिन जिस तरीके का एम्बिशियस टाइप का नेचर होना चाहिए या डिवोशन, डेडिकेशन अपने काम के प्रति होना चाहिए अथवा लीडरशिप क्वालिटी और जो टीचिंग क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें ये बहुत ज्यादा कमी लेकर के आता है।
तो जब आप सन रेमेडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और आत्मविश्वास जैसी चीजें बढ़ेगा तो यहाँ के सारे नेगेटिविटी खत्म हो जाने वाले रहेंगे और कभी भी आपको किसी पर किसी तौर तरीके से डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अंडररेटेड नहीं रहेंगे। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व, आपका नाम, आपका पद, गरिमा, सब चीजें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर किस उम्र में राजनीतिक सफलता है, क्या आयु रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको 40 के बाद से सक्सेस मिलना पूर्ण रूप से शुरू होगा। 38 के एज में कोई मेजर या 37 में भी कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत मजबूती से बाहर की तरफ रेखाएं झुकने के साथ में शुक्र की तरफ भी झुक गई है, जो लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करता है। जितनी ज्यादा बाइफर्केशन लाइफ लाइन के एंड में होती है, ये और अच्छे बुढ़ापे को यहाँ इंडिकेट करता है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, मल्टीपल लाइफ में ट्रेवलिंग्स होना, नए नए तरह के अवसर जीवन में आते रहना, जिससे लाइफ स्टाइल में अपग्रेडेशन लगातार होने लगना, जैसे कि सुख सुविधा संसाधन की बात हो रही है। यह साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है कि उम्र को लेकर के निश्चिंत रहिए। सभी तरह की मनोकामना इच्छाएं पूर्ति के बाद ही आपको मोक्ष मुक्ति है। इसके बाद में जब भी कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग या जेल के रिगार्डिंग कोई भी योग देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में बाहरी मंगल पर आड़ी रेखाओं का असर काफी ज्यादा मजबूत होता है। यहाँ यह रेखाएं अभी भी मौजूद है और सूर्य आपके खराब स्थिति में है। आपको अपने चरित्र को काफी ज्यादा बचा करके और सावधान तरीके से लेकर के चलना चाहिए। चरित्रहीनता के कारण और अपोजिट जेंडर के द्वारा लगाए गए इल्जामात के कारण यहाँ पर आपको नुकसान होने के योग है। अदरवाइज कोई भी मेजर इधर ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे मार्स का भी यहाँ कोई मेजर नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद में चंद्र का भी या बाकी सभी तरह के कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं है जो आपको किसी चीज के द्वारा नुकसान दे सके, क्योंकि जुपिटर पे वैसे भी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है तो समय पर सही एडवाइजेस, गाइडेंस या सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे मुसीबत परेशानी से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य की खराबी है और मंगल पर आड़ी रेखाएं है, तो कुछ विषयों को लेकर के सावधान रहिएगा। कभी भी अपने सीक्रेट या कमजोरी किसी के भी सामने रिवील मत करिएगा। किसी पर भी आंख बंद कर डिपेंडेंट होकर के आगे मत बढ़िएगा। यानी इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के हो रही है, किसी के भी लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति में जानबूझ करके आगे से मत पड़िएगा। ये सब तरह के चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और जब भी आड़ी रेखाएं बाहरी मंगल पे होती है तो ये ब्लड रिलेशन को भी दर्शाता है। तो घर परिवार में खासकर प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह के इशू में इन्वॉल्व मत होइएगा। इतनी सारी चीजों से बचने के साथ में आप जब मार्स रेमेडी प्रेफर करेंगे सैटर्न और सन रेमेडी के साथ में, तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन जो फलित हो सकता है ये नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आड़ी रेखाएं सिर्फ जेल, कोर्ट कचहरी ही नहीं बतलाती है, बल्कि रोग और ऋण के द्वारा भी संघर्ष को बतला रही होती है। तो इन विषयों को लेकर के भी आपके जीवन में बचाव देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और सैटर्न फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, जो न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी करवाते हैं। इस कंडीशन में जितना ज्यादा सर झुका करके रहेंगे, लगातार कर्मबद्ध होकर के निष्काम कर्म के ऊपर ध्यान देंगे, उतना ज्यादा सैटर्न का दुष्प्रभाव खत्म होता जाएगा, जिसके कारण राहु की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और एकाएक अनएक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस कभी भी कहीं पर भी आपको मिल सकता है। जब भी गुरु और शनि के मध्य में गैप आता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि हर परिस्थिति में नहीं ढलते, परिस्थिति माहौल को अपने हिसाब से ढाल पाने में सक्षम होते हैं और अपने जिद को अंततः पूर्ण कर पाने में सक्षम होते हैं। वर्तमान जितना अच्छा रहेगा या जितना अच्छा करेंगे, भविष्य उतना अच्छा आपका निर्मित होते जाएगा। तो किसी विषय को लेकर के ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। गुरु का झुकाव शनि की तरफ है, जो बहुत ज्यादा धार्मिक, दयालु, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति के साथ में दान, धर्म, पूजा पाठ, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करते हैं। लिटिल फिंगर का झुकाव सूर्य की तरफ है, जिसके कारण यह फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देते हैं और किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने घर परिवार, मित्र या लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंची है। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन, नई नई चीजें सीखते रहने, आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति देते रहती है। और अपना विजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखिएगा और क्लियर रखिएगा।
साथ ही साथ जो बेफिजूल का भटकाव यहाँ पर हमें देखने को मिला है, तो टेम्पररी गेन्स बेनिफिट पे ध्यान मत दीजिएगा। तो सूर्य यहाँ पर लगातार आपको तेज देते रहेंगे, जिसके कारण बड़े कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड होते जाएंगे, क्योंकि बुध आदित्य योग का फिंगर के द्वारा निर्माण हो ही चुका है, जिसके कारण आपके कॉन्टैक्ट, रिलेशन समय समय पर काफी ज्यादा काम आने वाले रहेंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है, तो यह कॉम्बिनेशन डाउन टू अर्थ देता है, ईगो एटीट्यूड नहीं देता है। लेकिन इस कंडीशन में जो मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमेशा पर्दे के पीछे रहना, लीडरशिप क्वालिटी, समूह का नेतृत्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर जैसी चीजों में कमी हो जाना, दूसरों के ऊपर ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट ज्यादा हो जाना, इन सभी विषयों में आपको सुधार करने की सख्त जरूरत है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर तो दे रही है, लेकिन वही फिंगर पे आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर रही है। तो इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो हार्ट लाइन है, ये पूरा का पूरा आपके जुपिटर के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल मध्य में गई हुई है। तो जितना ज्यादा आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, जितना ज्यादा खुद के दम पर काम करेंगे, निष्काम कर्म के अतिरिक्त बिना किसी कारण अकारण हमेशा सहयोग करते रहेंगे, आपको आगे से बहुत ज्यादा प्रेम, दुलार, प्यार देखने को मिलेगा। और जहां जहां आपने एक्सपेक्टेशन लगा ली, वहां पर आपको नुकसान हो जाएगा, ये आपके भाग्य में है। इसीलिए रिश्तों को अच्छा रखना है, मधुर रखना है, तो उम्मीदें किसी से भी कभी नहीं बांधना है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि यह फर्स्ट फिंगर शॉर्ट होने के कारण हमें तो समझ में नहीं आता कि हमारे मुंह से भी दुर्गंध आ रही है। वैसे ही फर्स्ट फिंगर जब शॉर्ट होता है तो हमें यह भी समझ में नहीं आता कौन व्यक्ति हमसे दूर भागना चाह रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। और इस कंडीशन में इन सब तरह की आदतों के कारण, यानी किसी भी तौर तरीके से यहाँ के लिए डिपेंडेंसी हो गई, या बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई, या बहुत ज्यादा भरोसा हो गया, वो सब चीजें आपको नुकसान पहुंचा देगी। इसीलिए इन सब विषयों में सावधान रहना है, आपसे बच के रहना है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में बढ़ाएंगे। और फेलेंजर्स इंटरनल मार्स की स्थिति अच्छी होने के कारण यह स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देगा। थंब का साइज यहाँ पर अच्छी खासी एंगल में अवेलेबल है, नीचे शिफ्टेड है, तो इस कंडीशन में थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आपको बातें बहुत गहराई से समझ में आने लगेगी। तो इस कारण से कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे काम नहीं करना है। जब भी थंब लोअर शिफ्टेड होता है तो जितना ज्यादा पेशेंस रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, साथ में खुद की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, किसी के बातें या बहकावे में आकर नहीं करते, उतना ज्यादा ये थंब स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड करता है और हर तरह का एक्शन इनिशिएशन सही साबित होता है। इसीलिए तो ये साइन आपके पाम में बना हुआ है। फेस सिंबल माइंड लाइन पे उन लोगों के बनता है जो बहुत ज्यादा रचनात्मक किस्म के इंसान होते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, किसी टैलेंट या स्किल के कारण बहुत ज्यादा नाम ख्याति प्राप्त करते हैं। अन्यथा सूर्य के क्षेत्र के नीचे जब ये बनता है तो यानी ऐसे इंसान वो होते हैं जो अपने घर परिवार में सबसे बड़े सफल इंसान बनते हुए या कुल में देखने को मिलते हैं, जिनके नाम से उनके कुल की यहाँ पहचान होना शुरू हो जाए। क्योंकि फिश सिंबल बहुत रेयर साइन होता है, मेजर लाइफ इवेंट को इंडिकेट करता है, और माइंड लाइन पे होने के कारण जो ये आपके अंदर राजनीति में जाने की डिजायर है, ये बाय बर्थ आपको आई है। और इस क्षेत्र में जब तक आप कुछ बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लेते, वो पावर पोजीशन गेन नहीं कर लेते, तब तक आपको कोई सुकून शांति नहीं आना है। और ये फिश सिंबल आपको यह दिलवा के ही रहेगा। इसीलिए 40 के बाद का समय कंटिन्यूस आपके लिए बहुत अच्छा है। देख सकते हैं कि आइलैंड जैसे साइन या नीचे ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन आपको लगातार दिखेंगे 36 के एज तक। इसके बाद में आपको बहुत रेयर ही ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो फिश सिंबल है उसके ही अतिरिक्त में स्क्वायर का साइन भी बना हुआ है सनलाइन के कंपैरिजन में, कि जो पावर पोजीशन मिलती है वो टिकी हुई भी रहती है लंबे समय तक। तो ये कॉम्बिनेशन मेंटल पीस, हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि सोल डिजायर यहाँ पर आके कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए ये साइन अवेलेबल है। और इस साइन को एक्टिवेट, प्रोमिनेंट करने के लिए थंब, यानी थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है, इसलिए हर तरह का निर्णय, योजना, कार्य अपने बलबूते पर करना है, किसी की सहायता के बिना, तब जाके ये पूर्ण रूप से आपका फलित होने वाला रहेगा। और खासकर सेकंड फ्लेंज पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ावा देगी। फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा बहुत बार हाइपरटेंशन, वरीज दे देती है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि माइंड लाइन आपका चंद्रमा पे गया हुआ है, जो डीप थिंकिंग देता है, और क्रॉस का साइन है जो नेगेटिव थिंकिंग, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, भय को खासकर बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा आपका आंतरिक मन स्थिर होता जाएगा,
उतना ज्यादा आपके एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन, लाइफ पे पॉजिटिविटी आते चली जाएगी। जितना ज्यादा आप डरेंगे, भयभीत रहेंगे, चिंतित रहेंगे, विचलित रहेंगे, उतना ज्यादा आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं कमजोर पड़ती जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र विल पावर का है, इच्छा शक्ति का। ये आड़ी रेखाएं चिंता को ला करके इच्छा शक्ति कमजोर कर देती है। इन सभी तरह की चीजों से यहाँ बचना जरूरी है। दूसरा, यहाँ पर आपके लोअर जोन सबसे ज्यादा एक्टिव है। शुक्र और चंद्र जब एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं तो भोग विलास में ले जाने के साधन ज्यादा निर्मित करने लगते हैं या इच्छाएं, और चंद्रमा ज्यादा विकसित होने के कारण मनमौजी किस्म की प्रवृत्ति देता है। बहुत जल्दी आप देखते होंगे किसी चीज में आपको रस आ रहा है और बहुत जल्दी फिर नीरसता भी आ जा रही है, यानी एक बार एनर्जी बहुत हाई गई आपकी, फिर एकदम से डाउन पड़ गई, और उसके कारण से अधिकतर कार्य आधे अधूरे देखने को मिल गए, अधिकतर बार मन बदलता हुआ देखने को मिल गया। इन सब की एनर्जी को कंट्रोल करने की जरूरत है, तब जाकर के आपको फीमेल के द्वारा, आउटर वर्ल्ड के द्वारा प्रोमिनेंट मैनर में इस चंद्र के भाग्य रेखा के द्वारा सहयोग मिल सकेगा, और लग्जरियस कंफर्ट को प्रॉपर एंजॉय करते हुए, प्लेजर को प्रॉपर एंजॉय करते हुए आप देखने को मिलेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में आया है। थोड़ा सा फैला होने के कारण यह खुला व्यक्तित्व, खुला दिल, हृदय को निर्मित करेगा, लेकिन आप शारीरिक मेहनत को, जब मानसिक मेहनत अच्छी करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पाम का स्ट्रक्चर है वो प्रोमिनेंट एयर एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त आ रहा है, जिसका तात्पर्य है बड़े लेवल का पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, बड़े स्तर की डिजायर, एम्बिशन, गोल को फुलफिल करना। जब तक बहुत बड़े स्तर का कुछ सफलता नहीं मिल जाता, तब तक ना जीवन में सुकून है, ना शांति है, ना खुशी है, ना संतुष्टि है, क्योंकि बड़ी सोच, बड़ी नियत पर काम करने की प्रेरणा ये पाम स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांगली देता है। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी डेवलप कर देने वाला होता है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज का एक्सचेंज करना, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। थोड़े से सेंसिटिव और इंट्यूटिव भी यहाँ पर आप जैसे जातक देखने को मिल जाते हैं, और अच्छे खासे ढंग के हीलर होते हुए भी पाए जाते हैं, जो दूसरों का दुख, दर्द, कष्ट समझ सकें और मदद कर सके। इसीलिए निष्काम कर्म में आप जिन जिन की सहायता करेंगे वो आपको आकर के बड़े स्तर का सपोर्ट दे करके जाएंगे। इसीलिए आपको उन सभी तरह के ट्रस्ट एनजीओ से जुड़ना बहुत जरूरी है जो सबसे बड़े हैं, ताकि वहां से आपको रास्ता मिल सके। जैसे आरएसएस बहुत अच्छी यहाँ पर आपके लिए साबित हो सकेगा संगठन। जुपिटर माउंट पर सबसे पहली बात कि जो ये प्रोग्रेस लाइन निकलती है, ये नॉर्मल लाइफ नहीं देती। ये प्रोग्रेस लाइन निकली ही इसलिए है क्योंकि एडवेंचरस लाइफ चाहिए, लगातार अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेस चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एम्बिशियस टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देता है, प्रेरणा देता है कि आप आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, हौसला मत हारिए, और कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करके रहिए। दूसरे जितनी भी अपर पोर्शन में लाइंस हैं, ये सब भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन अब दूसरों के लिए, दूसरों की इच्छा, मनोकामना पूर्ण करने के लिए। हृदय रेखा के द्वारा जब भी स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन आते हैं, तो जितना ज्यादा व्यस्त रहते हैं उतना ज्यादा मस्त रहते हैं, क्योंकि हृदय रेखा भावनाओं को दर्शाती है, और भावनाएं पूरी कहाँ लग रही हैं? ज्ञान अर्जित करने में, धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, और किसी न किसी कार्य में लिप्त रहने से। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप जैसे जातक धर्म को अपनाते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, और खासकर ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं, उतना ज्यादा जीवन में सुकून, आनंद बढ़ता है, और जितना ज्यादा सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, उतना ज्यादा संतुष्टि और पुण्य, भाग्य जैसी चीजें यहाँ पर बढ़ना शुरू होती है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जब स्टेबिलिटी लाइफ में आना होता है कि सुख सुविधा संसाधन में लगातार बढ़ोतरी होनी है, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होनी है, रिसोर्सेज की, फैमिली सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं होनी है, तब जाकर के इस तरीके के पॉजिटिव साइन यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो जो नॉलेज, विजडम गेन करेंगे वो आपको पूर्ण रूप से काम करेगा, और जितना ज्यादा सीखने की प्रक्रिया में रहेंगे उतने अच्छे एडवाइजर, गाइडर आपके लाइफ में मिलते चले जाएंगे। शनि की स्थिति में जब भी आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बार बार विचारों में, भावनाओं में यह तब्दीली को बतला रहा होता है, चिंतन मनन अधिक हो रहा होता है, अधिकतर कार्य एक बार में नहीं बनते, अनेक प्रयत्न के बाद बनते हैं, जैसे इच्छा पूर्ति की यहाँ पर बात खासकर हो रही है। तो शनि का उपाय इसीलिए करना है क्योंकि ये वक्री शनि के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, जिसमें मल्टीपल एफर्ट्स के बाद जाकर के काम बनना होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, और लक लाइन में जो
अपग्रेडेशन है ये प्रोमिनेंट मैनर में अवेलेबल हो जाए, सन लाइन भी प्रोमिनेंट हो जाए, ताकि इस कंडीशन में जो भी लाइफ में मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं ये 100x होकर के पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सके। यहाँ शनि के ऊपर कोई बड़ी खराबी नहीं है, क्योंकि जब शनि की खुद की रेखा होती है तो न्याय यह कर देने वाली होती है, तो जिस चीज के हकदार है वो चीज आपको खुद आगे से आकर के मिलेगा और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बढ़ने वाला रहेगा। धर्म कर्म को मिला करके चलने की प्रवृत्ति होने के कारण ऑनेस्टी, लॉयल्टी अच्छी देखने को मिलेगी। मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, तो किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना या एज अ कंसल्टेंट मीडिएटर कोई भी काम करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला रहेगा। सूर्य की स्थिति में हमने फिश सिंबल देखा, तो जो लोग भी नाम खराब करना चाहेंगे ज्यादा कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये क्षेत्र जो है दबा हुआ है, तो सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर की है। जैसे कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो इसी कारण से आती है। जुपिटर की भी हमने फिंगर की यहाँ कमी देखी, तो इस कंडीशन में बहुत सारी चीजों की योग्यता होने के बावजूद भी सामने नहीं आते हैं। बेफिजूल का यहाँ पर डर भय वो चंद्रमा से भी देखने को मिला, तो सारी रुकावट आपके अंदर खुद की है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा जैसे ग्रह या पर्वत हथेली में रोशनी दे रहे होते हैं। रोशनी का तात्पर्य यहाँ पर होता है विजन, आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, किस तरह के कार्य के द्वारा समृद्धि मिलनी है। ये कॉम्बिनेशन फिर भटकाना इतना शुरू कर देती है कि सब कुछ होते हुए भी किसी तरह का लाभ नहीं मिलता या उपयोग नहीं होता। इन सब चीजों से हमें बचना है, इसीलिए इसका उपाय करना है। प्रॉपर्टीज में अपग्रेडेशन डेफिनेटली होने वाला है और यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन बनने जा रहा है जो यशस्वी योग को निर्मित करता है। और ये कॉम्बिनेशन रईस बनाने के साथ में आलीशान जीवन शैली, घर जैसी चीजों का सुख देने के साथ में ग्रेट लेवल के कनेक्शन बिल्ड कर देने वाला होता है। इसलिए बहुत सारे काम नाम पहचान के बलबूते पर आगे चल के यानी 46 के बाद में होते दिखेंगे। मल्टीपल लाइंस मरकरी पे आपको एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देगा, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देगा, उम्र से कम भी आप दिखेंगे, हील कर पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन ये मरकरी है नॉलेज गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल लॉजिकल लाइफ में ज्यादा होने के लिए, ताकि इस कंडीशन में इंस्टेंट एक्यूरेट डिसीजंस हर विषय को लेकर के लाइफ में ले सके, हर विषय को लेकर के समाधान पास में हो और किसी भी तरह की बाधा अड़चन बहुत समय तक नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए इस मरकरी में आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी बढ़ना जरूरी होता है और बढ़ता ही है। इस चीज को अच्छे से उपयोग करने के लिए गलत संगत, अय्याशी, तमाम तरह के मन की जो चंचलता है उसको नियंत्रण करना जरूरी होता है। तब जाकर के यह कॉम्बिनेशन बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक्सट्रीम लेवल का मटेरियलिज्म और बहुत ज्यादा रिच बनाने का कॉम्बिनेशन हो जाता है। हृदय रेखा की कंडीशन आपके पाम में अच्छी है और क्यों इसलिए है क्योंकि इनर मार्स और शुक्र पाम में अच्छी कंडीशन में है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को, संजीवनी जैसी स्थितियों को अच्छा किए हुए हैं। इस कंडीशन में डायबिटीज के रिगार्डिंग शिकायत आने की चांसेस आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि शुक्र के तरफ से ही बाधा रेखा जीवन रेखा के निकटतम आई है। इसलिए इस विषय में फिजिकल एक्टिविटी, खान पान जैसी चीजों पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। बाकी आप जैसे जातक वर्कोहोलिक होते हैं, इमोशनल सेंसिटिव भी होते हैं, मल्टीपल इमोशंस डेफिनेटली रहता है, लेकिन हमेशा दूसरों को लाभ पहुंचाना, करुणा, दया रखना, भोला किस्म की प्रवृत्ति में भी यह बढ़ोतरी दे देने वाला होता है। यहाँ पर हम देखेंगे माइंड लाइन के कंडीशन को, तो इनर मार्स से कनेक्टेड है। इस कंडीशन में थोड़ा बेचैनी और जल्दबाजी, हड़बड़ी देखना ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा नीचे जाने के कारण तिल का तार, राय का पहाड़ भी तुरंत हो जाता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, इल्यूजन जैसी चीजों से बचने के लिए लगातार शिव जी की आराधना करना जरूरी है और अपने इनर इन डेप्थ क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना जरूरी है। जैसे हनुमान जी भी अपनी सभी तरह की काबिलियत भूल चुके थे, वैसे ही इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपनी काबिलियत जानने के लिए, काबिलियत बढ़ाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, जब भी किसी का भी सूर्य चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित प्रभावित होता है, जो अपने आप को ही व्यक्ति से अपने से ही दूर कर देता है, मन नियंत्रित नहीं, आत्मा से बिल्कुल अनजान, तमाम तरह की बुद्धिमत्ता से बिल्कुल अनजान, इस कंडीशन में हनुमान चालीसा यानी वीरता का जो यहाँ पर गान किया गया है, वही व्यक्ति को इन सब तरह के नेगेटिविटी से बचाना शुरू करता है और बल, बुद्धि, विद्या जैसी चीजें बढ़ाना शुरू करता है। सारी ताकत जब मस्तिष्क में किसी इंसान की दिखती है तो सबसे पहले माइंडसेट को क्लियर करना, नजरिए को सुधारना,
आइसोलेशन में जाकर के सर्वाधिक खुद का विकास करना, खुद के निकट आना काफी ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा सीखते रहने की आदत को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर के इस चिन्ह का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। अगर ये चिन्ह मरकरी माउंट के नीचे होता तो अभी तक आपको कोई ना कोई लेखन बहुत बड़े स्तर पर छप गया होता, जैसे बुक राइटिंग हो गया या क्रिएटिविटी आर्ट हो गया, एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई बड़ा स्टेप हो गया, अभी तक तो उसके रिगार्डिंग रिवॉर्ड अवार्ड भी आ गया होता। लेकिन ये सूर्य के नीचे है तो सारा का सारा ताकत पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने को लेकर के है। इसके बाद में आपके जीवन में जितने भी बार आप भटके हैं उस समय पर लगातार कोई ना कोई छोटे स्तर का लाभ मिल गया है, इसीलिए ट्रायंगल के साइन एट द एंड बन गए हैं जो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस दे गए हैं। वैसे भी राहु का इंपैक्ट है ही, तो सडन गेन प्रोग्रेस कहीं पर कैसे भी आपको हो सकता है। अपने इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा आपने अपने लाइफ में 21 एंड 24 के एज में सक्सेस प्राप्त की। इसके बाद में फिर ये कॉम्बिनेशन 34 से 36 के मिड में आया है। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में जो एक्टिव होना शुरू हुई है वो 28 से, यानी यहाँ से अपनों का दूसरों का सहयोग मिलना शुरू हुआ है। बड़े बड़े तकलीफ परेशानी अड़चन बाधा चिंताओं जैसी चीजों से मुक्त आपको इस सहयोगी रेखा ने किया है। आने वाले समय में भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है। छोटा छोटा यहाँ पर आपको इस तरीके का द्वीप का आकृति बनता दिखेगा। डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम यह इंडिकेट करता है, इसलिए पहले से ही खान पान जैसी चीजों को लेकर के सावधान रहना है। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कोई ये इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोग्रेस लाइन फिर यहाँ पर निकलना शुरू हुई आपकी 42 के बाद से। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका 42 के बाद से ही है। प्रॉपर यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन, मरकरी लाइन, शुक्र के द्वारा सपोर्ट सिस्टम, अपनों का सहयोग, दूसरों का सहयोग, इस सब तरह के कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सब तरह के गेन्स को दर्शा रहे हैं। लेकिन चंद्रमा की तरफ से आने वाली ये सभी रेखाएं चिंता बढ़ा देती है। इसे रेस्टलेसनेस लाइन कहते हैं, जो कॉम्बिनेशन मन को बिल्कुल नियंत्रित होने नहीं देती। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में गलत संगत आदत लोग या गलत चीजों में इन्वॉल्व होने के कारण ऊर्जाओं का नाश होना, मन का हानि होना, इच्छा पूर्ति में दिक्कत आते हुए देखने को मिलता है। इसलिए अभी से जो रेमेडी बतलाया जाएगा उसको फॉलो करना जरूरी है। और इस कंडीशन में मन की सुनिए लेकिन मन की आप मत करिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आत्मा बल को बढ़ाना यहाँ पर जरूरी है। शुक्र का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छा है आपके पाम में, इसलिए यह कॉम्बिनेशन हमेशा क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान दिलवाएगा। फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग जैसी चीजों को मेंटेन रखना, हाइजीन मेंटेन रखना, लग्जरियस, कंफर्टेबल, रॉयल लाइफ बिल्ड करने में यह मदद करेगा। ब्रांडेड चीजें पसंद आना, रॉयल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होना, इसलिए हमेशा खर्च करते समय सबसे पहले आप जैसे जातकों का ही आगे आना होता है। इस तरह का शुक्र का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हर तरह की चीज को प्रॉपर एंजॉय करना। शुक्र कारक ही है प्लेजर का, लग्जरीज का, लव, केयर, अटैचमेंट्स का, इसलिए इन सब विषयों को लेकर के वैल्यू ज्यादा है और यही अवरोधक का काम भी करेगी। अनसेटिस्फाइड करके, डिस्टर्ब करके, दूसरे जगह बार बार एनर्जी डाल के, तो इस विषय को लेकर के आपको बचना रहेगा। बाकी मल्टीपल लेवल से प्रोग्रेस आपको जन्म स्थान से दूर जाकर के मिलने वाला है। और मरकरी लाइन आपके पाम में ओपन है, इसीलिए पैसा रुकने में दिक्कत आएगा। लगातार इन्वेस्टमेंट करना ही आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। प्रॉपर्टीज के लिए इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव टाइम पीरियड आपकी लाइफ में 42 के बाद में रहने वाला है, इसलिए अभी कुछ साल और जो है सावधान रहना है। और लेफ्ट हैंड भी पहले आपका देखा गया था, तो यहाँ पर भी आप एक स्टार का मेजर कॉम्बिनेशन पाएंगे। इस स्टार का तात्पर्य होता है क्योंकि आउटर मार्स और माइंड लाइन दोनों के बीच में आया हुआ है, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन आपके मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी मैनर्स में क्रिएट करने वाला रहेगा। दूसरा, आप जैसे जातक बहुत ज्यादा डोनेशन करते हुए भी देखने को मिलते हैं आश्रम, धर्मशाला, धार्मिक कार्य को लेकर के। और माइंड लाइन पे क्योंकि ये सब पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त भी आया हुआ है आउटर मार्स के कारण, और माइंड लाइन पे इन्वॉल्वमेंट के कारण अगेन एकाएक सभी तरह के डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट साबित होने वाले रहेंगे। इसलिए अपने एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन जैसी चीजों को लगातार बढ़ाना जरूरी है। भाग्य रेखा का कोई कीमत नहीं रहेगा अगर माइंड लाइन प्रॉपरली एक्टिव रही, ग्रोइंग लेवल पे रही और धैर्य, सीखते रहने की आदत, काबिलियत में लगातार बढ़ोतरी होते रही। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में माइंड लाइन जो इंडिपेंडेंट हुआ है, तो सभी तरह का जिद आपके जीवन में निश्चित रूप से पूर्ण हो जाने वाला रहेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।